हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लस पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सबसे पहला वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बेसिक मैथ्स का एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले विभाजकता के नियम बताऊँगा। तो सबसे पहले विभाजकता के नियम के अंतर्गत मैं आपको ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो रूल्स बताऊँगा ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले अभी तो जो एग्ज़ाम आ रहा है पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ 2 से विभाजकता के नियम। इन नियम से आप किसी भी संख्या को बहुत जल्दी से जल्दी आप डिवाइड कर सकते हो। तो आपको कम से कम चंद सेकंड में आप उसको सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजकता का नियम देखते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक जिसमें इकाई का जो अंक होगा, अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से भी अगर कोई भी होता है तो वो आपको पता ही है कि वो 2 से विभाजित होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार हो जाता है, क्योंकि पीछे अंक कौन सा आ रहा है, 0। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 13 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो ये संख्या जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद हम आपको बता दें कि 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रूल के अंतर्गत हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको संख्या दी गई है, उसमें जितने भी अंक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, मान लो 5, 6 जितने भी अंक होते हैं, उन सब का जो योग होगा, अगर उस योग में जो आप योग निकालोगे उस योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो 3 से विभक्त होगी। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि 7, 5, 6, 8 4 हम लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं इनका योग कितना हो रहा है। हम देखते हैं 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 8 26, 26 + 4 = 30 होता है। तो 30 में आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो 3 से डिवाइड 10 बार हो रहा है। तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। तो आप देखिएगा, हम 3 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये एक तो हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं 3 से एक बार कट गया है, तो हम देखते हैं 3 ये 2 बार कट जाएगा। उसके बाद एक बचा 15 हो गया, ये 5 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। उसके बाद 18 है, 8 है, तो ये 2 बार कट जाएगा। अब बचा 2, तो ये हो गया 24। 24 कितनी बार कटता है, ये 8 टाइम। तो यानी कि ये जो संख्या है 2, 5, 2, 2 8 टाइम ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड होने का रूल यही ध्यान रखना है आप कि जितनी भी संख्या जो भी संख्या होती है उसके जितने भी डिजिट होते हैं उन डिजिट का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो संख्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम देखते हैं 9 से डिवाइडेशन का रूल। 9 से डिवाइडेशन का रूल भी वही है जो 3 से डिवाइड होने का रूल होता है। इसमें भी आप जो भी संख्या दी होती है उसमें जितने भी डिजिट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी होते हैं उन सब का आप टोटल कर लीजिएगा। और टोटल में जो भी योग आता है उसमें आप 9 से डिवाइड करके देखिएगा। किससे डिवाइड करके देखना, आपको 9 से डिवाइड करके देखना। अगर वो जो संख्या आती है वो 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि यही एग्जांपल लेके देखते हैं 7, 5, 6, 8, 4। ठीक है, तो इस संख्या में अगर हम देखें कि ये इनका योग कितना आ रहा है, पहले आ रहा था 30। ठीक है, जो हमने जस्ट पहले ही किया हुआ है। तो इन सभी संख्याओं का योग 30 आ रहा है। तो आप इसमें 9 का डिवाइडेशन करके देख लीजिएगा, तो ये संख्या जो है पूरी 9 से पूरी बार नहीं कटती है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं 7, 5, 4, 6, 2, 3। ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इन सभी डिजिट का योग देखते हैं। 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 + 2 24 एंड 27। 27 में आप 9 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये डिवाइड हो रहा है 3 बार। तो ये संख्या जो पूरी जो संख्या मैंने आपको बताई है ये पूरी संख्या 9 से डिवाइजेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज भी मैंने रखी है, तो एक्सरसाइज भी हम करेंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं 5 से डिवाइडेशन का रूल। इन रूल का जो यूज़ है वो वहाँ होता है जहाँ पर जब कोई बड़ा क्वेश्चन दिया होता है तो आप उसमें क्या करते हैं कि
कोई भी संख्या डिवाइड करनी होती है तो उसमें आपको पता नहीं लगता है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है या नहीं। तो आप इन सभी से क्या करोगे कि बहुत जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो रही है। तो अब देखते हैं 5 से डिवाइडेशन का रूल। 5 से डिवाइडेशन का रूल वैसे ज़्यादातर सबको पता होता है। तो इससे डिवाइडेशन का रूल बहुत ईजी है। क्या रूल है इसका रूल एक ही है कि अगर जो इकाई का अंक संख्या में इकाई अंक जो होते हैं 1 नंबर पे, तो वो अगर 5 और 0 होते हैं, 5 या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, 5 से डिवाइड होगी। इसके लिए मैं एग्जांपल देख ले, कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। इसमें कोई भी संख्या 8 3 3 7 5, इसमें 5 का डिवाइड, तो ये संख्या यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ रहा है, यानी कि ये संख्या पूरी 5 से पूरी बार डिवाइड हो सकती है। देख लेते हैं हो रही है कि नहीं। 5 एक बार, 36 7 टाइम, 2 टाइम, 5 7 टाइम और 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 1 7 2 7 5 टाइम ये संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए अब बात हम देखते हैं 4 से डिवाइडेशन का रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ज़्यादा संख्या जो होती है वो 4 से डिवाइडेशन का रूल हमसे पूछने की कोशिश करती है। तो 4 से डिवाइडेशन का रूल देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो संख्या दी होती है उसमें लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, आप उन 2 डिजिट में क्या कीजिएगा 4 से उनमें भाग लगा के देख लीजिएगा। तो अगर वो दोनों डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइजेबल हो सकती है। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं 9 7 8 1 3 2। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि आप इसे 4 से डिवाइड करके देखिएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो 32 है, लास्ट के 2 डिजिट, इसमें 32 है, इसमें 4 डिवाइड करके देखा तो 8 टाइम ये संख्या डिवाइड हो रही है 32। तो अब यह फिक्स हो गया है कि ये संख्या जो है पूरी 4 से डिवाइजेबल है। तो हम देखते हैं फर्स्ट टाइम काट के देख लेते हैं एक बार। 4 1 टाइम, 2 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम, ये फिर 4 टाइम, 2 5 टाइम, 1 3 टाइम, ये वापस 3 टाइम, यानी कि ये संख्या 2 4 4 5 3 3 ये टाइम ये से डिवाइजेबल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 8 से डिवाइजेबल का रूल। सेम रूल है, कुछ भी अलग नहीं है। 8 4, इसमें 6 और 7 रूल सेम है, वैसे ही आपको 2 एंड 3 रूल जो है सेम मिलेगा। तो हम देखते हैं 8 से डिवाइजेबल का रूल। इसमें बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, जो भी संख्या दी हुई है उसमें लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे, आप उन तीनों डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं, मैं ज़्यादातर कोई भी चीज़ जो बताऊंगा आपको, मैं सारी मैं आपको हिंदी में आपको बताऊंगा। तो क्या है कि आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी को प्रेफर करते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादातर हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मुझे इंग्लिश भी आती है। ठीक है, देखते हैं 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 से डिवाइड करने के लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि तीनों लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 9 5 4 1 6, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। तो आप देखिएगा 8 से डिवाइजेबल हो रहा है कि नहीं। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि ये जो संख्या है लास्ट के 3 डिजिट वो 8 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो आप देखिएगा 8 से डिवाइजेबल करके देखते हैं तो ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 2 बार, तो यानी कि 52 टाइम हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हो रहा है नहीं, क्या पता एग्जाम्पल ही गलत हो। तो चेक कर लेते हैं, ये 1 टाइम होगा, ये 1 टाइम, अब कितना हो 1, ये हो जाएगा 1 टाइम 7, ये हो जाएगा 9 टाइम 2, ये हो जाएगा 2 टाइम, अब 5 बचे हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे 7 टाइम, यानी कि जो पूरी संख्या है 1 1 9 2 7 टाइम आपके लिए डिविजिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन दोनों रूल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 9 से डिवाइजेबल रूल है वो 3 से डिवाइजेबल रूल के के समान ही है। पर इसमें इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो 9 से है वो 9 के लिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे आपको 5 से तो ईजी है, जिसमें आपको 5 और 0 से डिवाइड करके देखना है। उसके बाद देखते हैं 4 से डिवाइजेबल का रूल। 4 से डिवाइजेबल का रूल बहुत ईजी है, लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भाग करके देखिएगा। अगर 4 से भाग जा रहा है तो आपके लिए वो संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिवाइजेबल होगी। उसके बाद देखते हैं हम 8 से डिविजिबल का रूल। 8 से डिविजिबल का रूल में क्या ध्यान रखना है, आपको 3 डिजिट जो हैं लास्ट के उनमें 8 से एक बार डिविजिबल करके देख लेना है। अगर वो संख्या 8 से डिविजिबल है तो आपके लिए वो संख्या बहुत ईजी हो जाएगी, आराम से आप उसको 8 से डिविजिबल कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 6 से डिविजिबल का रूल। 6 से डिविजिबल का रूल बहुत ईजी है। 6 से डिविजिबल का रूल जो आएगा उसमें आप ध्यान रखिएगा कि यदि जो संख्या है
जो संख्या है वो अगर 3 और 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 और 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी तरह से 6 से डिविजिबल होगी। आप हमेशा ध्यान दें कि 3 से इंडिविजुअली होना चाहिए। 3 से आपको पता है 3 से रूल क्या होता है, 3 में आप जो भी डिजिट दिया हुआ इन सब के डिजिट का योग देख लीजिएगा, उसमें 3 का भाग जा रहा है पता चल जाएगा। और 2 से डिजिट करने की बहुत आसान है, इसमें जो भी 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई भी संख्या आ रही है इनमें से तो आप वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 से डिविजिबल का रूल में देख लेते हैं कि 1, 2, 4, 6, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें 1, 2, 4, 6, आप देखो एक और एग्जांपल के तौर पे कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले 3 का डिविजिबल करके देखना आपको किससे करना है, 6 से। तो सबसे पहले देखते हैं इनका योग कितना हो रहा है। तो 3, 7, 13 एंड 2, 15। 15 में आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये 5 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 से डिविजिबल है ये। अब देखते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल तो आराम से, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए चेक करते हैं, 6 से डिविजिबल होने के लिए चेक कर लेते हैं। पूरी 3 से है और 2 से भी हो रहा है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल पूरी पूरी बार है। तो 6 से देखते हैं, एक बार, ये 2 बार कट जाएगा। अब संख्या कुछ छोटी है तो इसके लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। 46 पूरी अपने को संख्या मिल गई है तो ये डिविजिबल हो जाएगा 7 टाइम। अब 4 बचा है, 42 बन गया, ये 7 टाइम, यानी कि जो संख्या हुआ है ये 7277 टाइम आपसे डिविजिबल हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी रूल देखते हैं आप उसे 6 का, 8 का, 4 का, 5 का, 9 का, उसके बाद में देखते हैं 3 से विभक्त होना, उसके बाद में 2 से विभाजित करने, जो भी रूल है वो बहुत इजीली आपको समझ में आना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो मैंने रूल बताए वो आप ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आप इसके लिए आप इससे कभी भी दूर नहीं, इसको आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ और एडिशनल रूल भी आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें एक रूल और बच गया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला रूल जो बनेगा, एक नेक्स्ट रूल जो बन रहा है वो है 11 से डिविजिबल का रूल। 11 से डिविजिबल का रूल मैं आपको बता दूं। 11 से डिविजिबल रूल का ये होता है, जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी संख्या आपको दी हुई उसमें विषम संख्या, विषम स्थान पर जो संख्याएं होती है उनका तो योग, संख्या पर जो योग आएगी, विषम स्थान पर जो संख्या आएगी उनका योग, और सम स्थान पर संख्या, सम स्थान पर जो संख्या होगी, सम स्थान पर जो संख्या होगी उनका योग, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, इन दोनों में से इन दोनों का, जो सम स्थान पर जो संख्या होगी उनका योग और विषम स्थान पर जो संख्या उन दोनों का योग, इसमें से अगर इन दोनों को लेस करने पर अगर 0 आता है, इन दोनों को लेस करने पर जो 0 आता है तो वो जो संख्या होगी वो क्या होगी कि 0 या तो 0 हो या फिर वो आपके लिए 11 हो। अगर वो डिफरेंस जो आता है इन दोनों का डिफरेंस 0 आए या 11 आए, अगर 0 और 11 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या 11 से पूरी पूरी बार डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 80164591, ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया है। तो आप चेक कर लेते हैं एग्जांपल सही है फिर गलत है। तो आप देख लीजिएगा कि सम स्थान पर संख्या कौन कौन सी है। विषम स्थान पर, सम स्थान पर, विषम स्थान पर ये, ठीक है। उसके बाद में सम स्थान के लिए 2, 4, 6, उसके बाद में 8, ये जो संख्या है इनका एग्जाम योग करके देख लेते हैं। विषम स्थान पर संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 1 + 5 + 6 + 0, कितना योग हो रहा है, 6, 12, 11 और 12, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम स्थान पर जो संख्या है उनके लिए देख लेते हैं 9 + 4 + 1 + 8, चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है। ये बन रहा है 9, 9, 18, 18 एंड 20, 18 एंड 4, 22, ठीक है। इसमें से हम लेस करके देख लेते हैं। लेस करने पर बच रहा है क्या, 22 में से हम 12 को लेस करते हैं तो 10 बचता है, ठीक है। तो 10 आपके लिए मैंने क्या बताया आपको कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 10 आ रहा है इनका डिफरेंस, तो ये संख्या जो है 10 से 11 से डिविजिबल नहीं होगी, डिविजिबल नहीं होगी। अब एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9, इसमें देख लेते हैं विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग करके देख लेते हैं 9, 0, 9 एंड 3, 9 + 0 + 9 + 3, ये तो हो गए विषम स्थान पर। अब सम स्थान पर देख लेते हैं 6, 7, 6, 2, 6 + 7 + 6 +
2। इनका योग भी देख लेते हैं, 9 9 18, 18 एंड 3 21। इसका देख लेते हैं, 6 एंड 7 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 21। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। तो देख लेते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं। 23 6 9 7 0 6 9, इसमें 11 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम 1, 1 टाइम 5, 5 टाइम 4, 4 टाइम, उसके बाद में 3, तो ये 2 टाइम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके 7 टाइम, उसके बाद में आपके 9 लेस बच रहा है तो इसमें 9 लगा देंगे यहाँ पे, ये 9 टाइम, यानी कि संख्या 2 1 5 4 2 7 एंड 9 टाइम आपसे डिविजिबल हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूल बहुत इजी है। आपको 11 से डिविजिबल का रूल मैंने बता ही दिया है, उससे पहले भी आपको मैंने रूल बताए जिसमें 1, इसमें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एंड 8 से। आप ध्यान रखिएगा 7 से डिविजिबल का रूल होता है, पर वो बहुत डिफिकल्ट है। इससे बढ़िया यही रहेगा कि आप 7 से डायरेक्ट आप डिविजिबल करके देख लीजिएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने क्वेश्चन बताए, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक्सरसाइज का भी एक वीडियो में अपलोड करूँगा, तो वो एक्सरसाइज का वीडियो आपको अलग से अपलोड करके बताऊँगा, जिसमें आपको थोड़े से और एडिशनल रूल मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट थिंग आपको बता दूँ कि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कभी कभी क्वेश्चन में सुना होगा कि कभी कभी जातीय मान पूछता है क्वेश्चन, उसके बाद एक पूछता है स्थानीय मान पूछता है, स्थानीय मान। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जातीय मान तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है जो वो संख्या बता रही है। जैसे कि 7 है, तो 7 का जातीय मान क्या है? 7 इसकी कास्ट क्या है? एक तरह से 7 है, तो इसका जातीय मान 7 हो जाएगा। बट स्थानीय मान अगर पूछता है तो आपको पता है कि स्थान कैसे होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे संख्याएँ होती है। तो आप ध्यान रखिएगा स्थानीय मान जिस स्थान पर वो है वो आपके लिए स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 5 3 6 4 8 7, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें अगर पूछता है कि 8 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या बनेगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या बनेगा? देखिएगा इकाई एंड दहाई, यानी कि स्थानीय मान क्या बनेगा? दहाई पर है तो ये 80। ठीक है, अब ये पूछता है कि 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान क्या बनेगा? तो हम तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 8 का जातीय मान क्या होगा? 8, क्योंकि इसकी कास्ट क्या है? 8, 8 वाली कास्ट का तो 8 वही होगा। अब ये पूछता है कि आपसे कि 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान एवं स्थानीय मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान में अंतर आपको बताना है। इसका एक बहुत इजी रूल है, मैंने आपको बता ही दिया है। 6 का सबसे पहले देखते हैं जातीय मान क्या है, तो 6 है तो 6 होता ही है। उसके बाद में इसका स्थानीय मान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितनी टाइम पे है? 1000 है, तो 6 के बाद 3 जोड़ लगा दीजिएगा, तो 6 टाइम ये 6000 इसका हो गया है। उसके बाद इसका स्थानीय मान क्या है, सॉरी स्थानीय मान तो आपको पता चल गया 6000 है। इसका जातीय मान क्या है? 6 है। ठीक है, आप 6000 में से ये आप लेस करके देख लीजिएगा क्या बचेगा। देख लेंगे तो 5 9 5 9 9 5, ठीक है, आपके लिए आंसर बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जाति मान वो मान होता है जो उसका जात होता है। जैसे कि कास्टली 8 है तो 8 का जाति मान क्या होगा? 8 होगा। 3 है तो 3 का जाति मान 3 होगा, इस प्रकार। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्थानीय मान जिस स्थान पर वो है, जैसे यहाँ पे 3, ये किन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 पर है 3, तो 3 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4, 3 4 जीरो है, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए, 4 संख्या, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं वो बहुत आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको इन ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी शुरू करूँगा, जिसमें आपको सारी प्रैक्टिस, मैं हर चैप्टर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स सक्सेस प्लस पॉइंट में अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा इस जो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसमें मेरे को कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।